हेलो जी, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग बात करते हैं लेक्चर नंबर 4 में, है ना। ये लेक्चर नंबर 4 है हमारा। हम लेक्चर नंबर 3 में बात करते हैं फ्रूट्स के बारे में। हम फल के बारे में बात कर चुके हैं। फल के प्रकार के आधार पे कौन कौन से हैं उनके बारे में हम लोग वर्गीकरण कर चुके हैं। अब बात करते हैं सब्जियों का वर्गीकरण, है ना। सब्जियों के वर्गीकरण में कौन उपयोग के आधार पे पहला है उपयोग में आने वाले भाग के आधार पे हम वर्गीकरण करते हैं। किसके उपयोग में आने वाले भाग के आधार पे वर्गीकरण करते हैं। तो इसमें नंबर 1 में है पत्ते वाली सब्जियां हैं। क्या है नंबर 1 में पत्ते वाली सब्जियां, ठीक है ना। तो ये है पत्ते वाली, पालक है, मेथी है, चौलाई है, बथुआ है, सलाद है, सरसों है आदि। ये क्या है, बीज से तैयार की जाने वाली सब्जियां हैं। ये बीज से तैयार की जाती हैं। अब फूल वाली सब्जियां, तो इसमें फूल गोभी है, स्प्राउट है ना। फल वाली सब्जियां कौन कौन सी, टमाटर हो गया, मिर्च हो गया, बैंगन हो गया, भिंडी हो गया, ककड़ी हो गया, खीरा हो गया, कद्दू हो गया, पेठा हो गया, तुरई हो गया और तरबूज हो गया। ये हमारा क्या है, ये हमारा फल वाली सब्जियां हैं। फल वाली सब्जियां। अब हम लोग बात करते हैं फली वाली सब्जियों के बारे में। तो फली वाली सब्जियां कौन कौन सी होती है, तो ये तुम्हारी हैं ग्वार हो गया, सेम हो गया, टमाटर हो गया, मटर हो गया, चमला हो गया। ये तुम्हारी क्या, ये तुम्हारी हैं फली वाली सब्जियां, ठीक है। अब जड़ वाली सब्जियों के बारे में बात करते हैं। जड़ वाली कौन कौन सी हैं, तो मूली, गाजर, शलजम, चुकंदर आदि क्या है, जड़ वाली सब्जियां हैं, ठीक है ना। अब बात करते हैं सल्क वाली सब्जियों के बारे में। सल्क में क्या आता है, प्याज आता है और लहसुन। तो ये क्या है, सल्क वाली सब्जियां। अच्छा, अब बात करते हैं कंद वाली। तो कंद वाली सब्जियां कौन कौन सी होती हैं, तो शकरकंद हो गया, आलू हो गया, अरबी हो गया, जिमीकंद हो गया, अदरक हो गया। ये क्या है, कंद वाली सब्जियां। क्या उनसी कंद वाली सब्जियां, ठीक है। अब हम बात करें सलाद वाली सब्जियां। सलाद वाली सब्जियां कौन कौन सी होती हैं, सलाद, सेलेरी, पार्सले आदि। ये क्या है, सलाद वाली सब्जियां, ठीक है ना। अब हम लोग बात करते हैं आगे। और चलो इसमें नेक्स्ट ये पेज नहीं था, अगले पेज में जो है इसको ऐड किया गया है। तो मछली क्या, अब हम लोग बात करते हैं इनके बॉटनिकल नाम के आधार पे सब्जियों का वर्गीकरण किया जाता है। इसमें एक पेज जो है दूसरे में हो सकता है ऐड हो गया हो, तो कोई नहीं, पहले समझो। हम बता रहे हैं यहाँ पे जो वर्गीकरण किया है वानस्पतिक नाम के आधार पे, है ना। पत्तियों की उपयोगिता के आधार पे इनमें कौन कौन सी पत्तियाँ खाई जाती हैं, कौन सी तना खाया जाता है, किसका जड़ खाई जाती है, इसके आधार पे इसकी उत्पत्ति क्या है, इसका बॉटनिकल नेम क्या है, तो उसके आधार पे हम इसको वर्गीकृत करते हैं। तो उसमें सबसे पहले हम बात करते हैं एमेरिलिडेसी का कुल कौन सा है, लहसुन, है ना। लहसुन का कुल है एमेरिलिडेसी है ना। जैसे एलियसी बोलते हैं इसको। इसका बॉटनिकल नाम एलियम सेटाइवम। इसका बॉटनिकल नाम क्या है, एलियम। इसके क्या खाए जाने वाला भाग क्या है, कलियाँ। क्या है, खाए जाने वाला भाग क्या, कलियाँ। अब बात करें चीनोफोडेसी कुल में कौन कौन सा था, एक तो आपका हो गया बथुआ, दूसरा हो गया पालक, तीसरा हो गया बिलायती पालक और चौथा हो गया चुकंदर। तो हम बात करते हैं चीनोफोडेसी कुल में। चीनोफोडेसी कुल में कौन कौन सा आता है, बथुआ हो गया, पालक हो गया, बिलायती पालक हो गया, चुकंदर। इसमें हम चार सब्जियों का वर्गीकरण करते हैं। तो बथुआ का जो है बॉटनिकल नाम क्या है, वानस्पतिक नाम क्या है, चीनोफोडियम एल्बम, ठीक है। ये मध्य एशिया में ग्रो किया जाता है, उसकी पत्तियाँ खाई जाती हैं। पालक का बेटा वल्गैरिस वैरायटी वैगनालियंसिस, है ना। बेटा वल्गैरिस वैरायटी वैगनालियंसिस, इसका बॉटनिकल नाम है पालक का। ये किस कुल का है, चीनोफोडेसी कुल का है, ठीक है ना। अब इसकी जो पत्तियाँ खाई जाने वाला भाग क्या है, पत्तियाँ, ठीक है। अब हम बात करते हैं बिलायती पालक के बारे में। तो बिलायती पालक ये है, तो स्पेनिसिया ओलेरेसिया इसके बॉटनिकल नाम है और इसकी भी पत्तियाँ खाई जाती हैं, ठीक है। अब बात करें चुकंदर का बॉटनिकल नाम क्या है,
वीटा वल्गेरिस, चुकंदर का बॉटनिकल नाम क्या है? वीटा वल्गेरिस। इसका कंद खाया जाता है, ठीक है। अब हम अगला बात करते हैं, नया कुल कौन सा है? एमरेंथेसी, अमरेंथेसी है ना, इसका कुल है। तो अमरेंथेसी कुल में जो हम बात करते हैं सबसे पहले चोलाई, किसकी बात करते हैं? चोलाई। चोलाई के नाम क्या है? अमरेंथिस स्पीसीज, क्या नाम है? अमरेंथिस स्पीसीज। इसका उत्पत्ति स्थान क्या है? भारत। खाए जाने वाला भाग क्या है? पत्तियाँ और तना, ठीक है। कॉर्नवोल्वुलेसी, कॉर्नवोल्वुलेसी का बॉटनिकल नेम क्या है? शकरकंद। बॉटनिकल नाम क्या? कॉर्नवोल्वुलेसी का बॉटनिकल नेम क्या? आइपोमिया बटाटा, आइपोमिया बटाटा। ये शकरकंद का वानस्पतिक नाम क्या है? आइपोमिया बटाटा। दक्षिणी अमेरिका, शकरकंद का उत्पत्ति स्थान क्या है? दक्षिणी अमेरिका, ठीक है। इसमें दक्षिणी अमेरिका में इसको ग्रो किया जाता है, उत्पत्ति स्थान है इसको। यहाँ से ओरिजिन प्लेस इसका जो है शकरकंद का दक्षिणी अमेरिका है। इसका कंद यानी कि जड़ खाया जाता है, ठीक है। इसका अब हम बात करते हैं क्रूसीफेरी या ब्रेसिकेसी, क्रूसीफेरी या ब्रेसिकेसी कुल के हम बारे में बात करते हैं। तो इसमें क्या आता है? इसमें आपका आता है, पहला है फूल गोभी, क्या है? पहला फूल गोभी, दूसरा पत्ता गोभी, तीसरा ब्रोकली, चौथा सलजम, है ना, और पांचवा है मूली। पांचवा मूली हो गया, ठीक है। अच्छा, फूल गोभी का बारे में बात करें तो फूल गोभी का वानस्पतिक नाम क्या है? ब्रिस्का ओलेरिसिया वैरायटी, ब्रिस्का ओलेरिसिया वैरायटी बोट्रिटिस, बोट्रिटिस, ठीक है। बोट्राइटिस यहाँ लिखा है ना, बोट्रिटिस बोलते हैं। उसका कर्ड जो है खाया जाता है। क्या खाया जाता है? इसका कर्ड खाया जाता है। पत्ता गोभी के बारे में ब्रिस्का ओलेरिसिया वैरायटी कैपिटाटा, ब्रिस्का ओलेरिसिया वैरायटी कैपिटाटा, और उसका हेड खाया जाता है। किसका? पत्ता गोभी का। पत्ता गोभी का क्या खाया जाता है? हेड खाया जाता है। फूल गोभी का क्या खाया जाता है? कर्ड खाया जाता है। अब ब्रोकली, ब्रोकली के बारे में बात करें, ब्रिस्का ओलेरिसिया वैरायटी इटालिका, ब्रिस्का ओलेरिसिया वैरायटी इटालिका है ना। ब्रोकली का वानस्पतिक नाम क्या है? ब्रिस्का ओलेरिसिया वैरायटी इटालिका, ठीक है। इसका फूल, कलियाँ, बर्ड्स है। इसका खाए जाने वाला भाग क्या है? कलियाँ, बर्ड्स। सलजम, अब सलजम के बारे में ब्रिस्का रेफा, ब्रिस्का रेफा इसका सलजम का बॉटनिकल नाम है क्या है? ब्रिस्का रेफा। और इसका खाया जाने वाला क्या है? कंद। अब हम बात करते हैं मूली के बारे में। अच्छा, मूली है ना, रेफिनस सटाइवस, इसका वानस्पतिक नाम क्या है? रेफिनस सटाइवस। किस कुल में आता है? क्रूसीफेरी कुल में आता है, ठीक है। और इसका जड़ खाई जाती है, पत्तियाँ खाई जाती है, तना वो फलियाँ व तना खाया जाता है। वो सॉरी, जड़ खाई जाती हैं, इसमें जड़ खाई जाती है, इसकी फलियाँ खाई जाती हैं और पत्तियाँ खाई जाती हैं। ये मूत्र वाले रोग में मतलब बहुत ही उपयोगी कार्य सिद्ध हुई है। अब हम अगले में बात करते हैं कुकुरबिटेसी। अगला जो कुल है कुकुरबिटेसी, कुकुरबिटेसी कुल में कौन कौन सा आता है? तरबूज हो गया, खरबूज हो गया, खीरा हो गया, ककड़ी हो गया, है, करेला हो गया, लौकी हो गया, कद्दू हो गया, तोरई हो गया। ये जो है कुकुरबिटेसी कुल में आता है। तो कुकुरबिटेसी कुल में सबसे पहले हम तरबूज के बारे में बात करते हैं। तो तरबूज के बारे में जो बात करते हैं तो उसका वानस्पतिक नाम है सिट्रस लेनिटस, सिट्रस लेनिटस तरबूज का बॉटनिकल नाम है। ये उष्ण अफ्रीका इसका ओरिजिन प्लेस है। उत्पत्ति स्थान क्या है? उष्ण अफ्रीका। खाया जाने वाला भाग क्या? फल, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं खरबूज के बारे में। तो खरबूज का वानस्पतिक नाम का कुकुमिस मेलो, क्या नाम? कुकुमिस मेलो। उत्पत्ति स्थान क्या है? उष्ण अफ्रीका। क्या नाम है? उष्ण अफ्रीका। और फल खाया जाता है। अब खीरा के बारे में बात करें तो खीरा का वानस्पतिक नाम का कुकुमिस सेटाइवस, खीरा का वानस्पतिक नाम क्या? कुकुमिस सेटाइवस। उत्पत्ति स्थान इसका भारत है। खीरा का उत्पत्ति स्थान क्या है? भारत है। इसका खाया जाने वाला भाग क्या है? फल, फल खाया जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं ककड़ी। तो ककड़ी का ट्राइकोसेंथस एंगुइना, ट्राइकोसेंथस एंगुइना इसका वानस्पतिक नाम है ककड़ी का, है ना। अच्छा, किस कुल में आती है? कुकुरबिटेसी कुल में आती है। इसका उत्पत्ति स्थान क्या है? भारत। यानी खीरा
और ककड़ी का उत्पत्ति स्थान क्या है? भारत। तो इसका खाया जाने वाला भाग क्या है? फल। ठीक है। अब हम बात करते हैं करेला। करेला का कुल क्या है? कुकुरुटेसी। ठीक है। करेला का वानस्पतिक नाम क्या है? मोमोर्डिका चेरेंटिया। मोमोर्डिका चेरेंटिया इसका वानस्पतिक नाम है। और मैक्सिको जो है इसका उत्पत्ति स्थान है। मैक्सिको उसका उत्पत्ति स्थान है किसका? करेला का। करेला का उत्पत्ति स्थान कौन सा है? मैक्सिको। इसका खाया जाने वाला भाग क्या है? फल खाया जाता है इसका, है ना। अच्छा, अब बात करते हैं लौकी की। तो लौकी का वानस्पतिक नाम क्या है? लौकी का वानस्पतिक नाम है लेजिनेरिया सिसरेरिया। लेजिनेरिया सिसरेरिया इसका वानस्पतिक नाम है। और फल इसका खाया जाता है कद्दू। ठीक है। कद्दू का वानस्पतिक नाम क्या है? कुकुरबिटा मोस्टिटा। कुकुरबिटा मोस्टिटा इसका वानस्पतिक नाम है। उसका फल खाया जाता है। अब बात करते तुरई। तुरई ट्राइकोसिंथस डाइका। ट्राइकोसिंथस डाइका तुरई का वानस्पतिक नाम है। उत्पत्ति स्थान इसका भारत है। और इसका फल खाया जाता है। तो ये तो हो गए हमारे कुकुरबिटेसी कुल में। अब बात करते हैं हम सोलेनेसी कुल के बारे में। तो सोलेनेसी में आता है आलू। सोलेनेसी कुल में कौन सा आता है? आलू। ये हमारा सोलेनेसी कुल है। सोलेनेसी में आलू में आता है। आलू का वानस्पतिक नाम सोलेनम ट्यूबरोसम। आलू का वानस्पतिक नाम क्या है? सोलेनम ट्यूबरोसम। और उसका उत्पत्ति स्थान क्या है? दक्षिणी अमेरिका। उत्पत्ति स्थान क्या है? दक्षिणी अमेरिका। इसका कंद खाया जाता है। क्वेश्चन में तना, कंद या तना मतलब अलग अलग बुक में अलग अलग चीज़ दिया है। कंद खाया जाता है ना। अब बात करते हैं सोलेनेसी कुल में टमाटर आता है। टमाटर का वानस्पतिक नाम क्या है? लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटा। लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम इसका वानस्पतिक नाम है। और दक्षिणी अमेरिका इसका भी टमाटर का भी दक्षिणी अमेरिका उत्पत्ति स्थान है। और इसका फल खाया जाता है। अब हम बात करते हैं बैंगन। बैंगन भी सोलेनेसी कुल का है। तो बैंगन का वानस्पतिक नाम है सोलेनम मेलोजिना। सोलेनम मेलोजिना ये भारत इसका उत्पत्ति स्थान है। और फल इसका खाया जाता है। बैंगन का उत्पत्ति स्थान क्या है? भारत। ठीक है। उसका वानस्पतिक नाम क्या है? सोलेनम मेलोजिना। और बैंगन का खाया जाने वाला भाग क्या है? फल। अब बात करते हैं मिर्च। मिर्च भी सोलेनेसी कुल की है। ठीक है। आलू, टमाटर, बैंगन, मिर्च ये सोलेनेसी कुल में आते हैं। और सोलेनेसी कुल में आने के बाद जो है इनका अलग सबका जो है टमाटर हो गया, बैंगन हो गया, मिर्च, इनका क्या खाने जाने वाला भाग है? फल है ना। अब हम बात करते हैं मिर्च का। तो मिर्च का कैप्सिकम एनम इसका वानस्पतिक नाम है। ये मैक्सिको। मिर्च जो है मिर्च मैक्सिको। मिर्च मतलब मैक्सिको। मैक्सिको इसका उत्पत्ति स्थान है। और फल खाया जाता है। तो ये तो हो गई हमारी सोलेनेसी कुल में। अब हम बात करते हैं मालवेसी कुल के बारे में। तो मालवेसी जो कुल है, मालवेसी कुल में जो है भिंडी आती है। क्या आती है? भिंडी आती है मालवेसी कुल में। तो एवेल मोस्कस एस्कुलेंटम। एवेल मोस्कस एस्कुलेंटस इसका वानस्पतिक नाम है। अफ्रीका इसका उत्पत्ति स्थान है। मालवेसी का फल इसका खाया जाने वाला भाग। ठीक है। मालवेसी का कुल क्या है? मालवेसी भिंडी का कुल है। और इसका वानस्पतिक नाम क्या है? एवेल मोस्कस एस्कुलेंटस इसका वानस्पतिक नाम है। अफ्रीका इसका उत्पत्ति स्थान है ना। अफ्रीका इसका उत्पत्ति स्थान है। और इसका खाया जाने वाला भाग क्या है? फल है। ठीक है। अब हम बात करते हैं लेगुमिनेसी। इसका नया नाम क्या है? फेबेसी। नया नाम क्या है? लेगुमिनेसी का नया नाम क्या है? फेबेसी, है ना। तो इसमें आता है मटर पहला। पायसम सेटाबम इसका वानस्पतिक नाम है मटर का। ये भारत में इसका भारतीय उत्पत्ति स्थान है। और इसकी फलियाँ खाई जाती हैं। मटर की फलियाँ खाई जाती है। ठीक है ना। अब बात करते हैं राजमा। राजमा लेगुमिनेसी कुल की वो फसल है। फेजुलस वल्गरिस इसका वानस्पतिक नाम है। फेजुलस वल्गरिस इसका वानस्पतिक नाम। मैक्सिको इसका उत्पत्ति स्थान है। और फली भी इसकी भी फली खाई जाती है ना।
राजमा की भी फलियाँ खाई जाती है। अब बात करते हैं ग्वार, है ना। ग्वार का कुल कौन सा है, जो हम लोग ग्वार की फली खाते हैं ना, उसका कुल कौन सा है, लेग्यूमिनेसी। अच्छा, तो अब इसमें साइमोप्सिस टेट्रागोनोलोवस इसका वानस्पतिक नाम है। उत्पत्ति स्थान इसका भारत है ग्वार का। इसकी फली खाई जाती है। अब बात करते हैं लोबिया। लोबिया का वानस्पतिक नाम है बिगना साइनेंसिस। लोबिया का वानस्पतिक नाम क्या है, बिगना साइनेंसिस। इसका उत्पत्ति स्थान क्या है, अफ्रीका। इसका उत्पत्ति स्थान क्या है, अफ्रीका। इसकी फली खाई जाती है। क्या खाई जाती है, इसकी फली। लोबिया का वानस्पतिक नाम है बिगना साइनेंसिस। अफ्रीका इसका उत्पत्ति स्थान है, फल इसका खाए जाने वाला भाग है। ठीक है। अब हम बात करते हैं जीवन अवधि के आधार पर फसलों का वर्गीकरण। ठीक है। तो जीवन अवधि के आधार पर मतलब कोई 1 वर्षीय, कोई 2 वर्षीय, कोई 12 वर्षीय है, तो इसके आधार पर जो है हम इनका वर्गीकरण करते हैं। ठीक है। तो हम अब बात करते हैं वार्षिक सब्जियां, एनुअल वेजिटेबल्स, है ना, यानी कि 1 वर्षीय सब्जियां। तो ये वे सब्जियां जो अपने जीवन चक्र एक मौसम या एक वर्ष में पूरा कर लेते हैं, जैसे भिंडी, टमाटर, चमला, बैंगन, पालक, तरबूज और खरबूज। ये क्या 1 वर्षीय सब्जियां हैं। ठीक है। अब बात करते हैं 2 वर्षीय सब्जियां, पीनियल वेजिटेबल्स। इनमें पहले वर्ष में वानस्पतिक वृद्धि होती है तथा दूसरे वर्ष में फूल फल आते हैं, जैसे मूली हो गया, गाजर हो गया, पत्ता गोभी हो गया, फूल गोभी हो गया, प्याज हो गया, शलजम। मूली, गाजर, पत्ता गोभी, फूल गोभी, प्याज, शलजम, ये क्या है, 2 वर्षीय सब्जियां हैं। तो पहले वर्ष में क्या होता है, पहले वर्ष में इनकी वानस्पतिक वृद्धि होती है और दूसरे वर्ष में जो है इनमें फूल फल आते हैं। अब बात करते हैं हम बहुवर्षीय पेरेनियल वेजिटेबल्स। बहुवर्षीय शकरकंद, परवल, लहसुन, अदरक, आलू, रतालू, जिमीकंद, हल्दी, अरवी, ये क्या है, ये हमारी जो है बहुवर्षीय है। कौन कौन सी, शकरकंद हो गया, परवल हो गया, लहसुन हो गया, अदरक हो गया, आलू हो गया, रतालू हो गया, जिमीकंद, हल्दी हो गया और अरवी, ये क्या है, ये हमारी बहुवर्षीय क्या है, बहुवर्षीय सब्जियां। अब हम बात करते हैं परागण के आधार पर सब्जियों का वर्गीकरण, है ना। परागण के आधार पर सब्जियों का वर्गीकरण। पहला परपरागित, क्रॉस पॉलिनेटेड, परपरागित सब्जियां। तो परागण के आधार पर हम सब्जियों का जो वर्गीकरण करते हैं, पहला इसमें परपरागित, है ना। क्या है परपरागित, इसमें आता है चौलाई आता है, पत्ता गोभी आता है, फूल गोभी आता है, गाजर आता है, लौकी आता है, खीरा आता है, कुकुरबिटेसी आता है, खरबूजा, तरबूजा, प्याज, मूली, है ना, टिंडा, पालक, शकरकंद इत्यादि। इसमें क्या क्या आते हैं परपरागित में, देखो परपरागित फसल में क्या क्या आते हैं, चौलाई हो गया, पत्ता गोभी, फूल गोभी, गाजर, लौकी, खीरा, कुकुरबिटेसी में तरबूज खरबूज दोनों, प्याज हो गया, मूली हो गया, टिंडा हो गया, पालक हो गया, शकरकंद, ये क्या है परपरागित, क्रॉस पॉलिनेटेड, है ना। अच्छा, अब इसके बारे में हम आगे बात करते हैं। नेक्स्ट स्वयं परागित, यानी कि सेल्फ पॉलिनेटेड। टमाटर, सलाद, मटर, चमला, सेम। टमाटर, सलाद, मटर, चमला, सेम आदि स्वयं परागित है ना। तो अब बात करते हैं अभी बहुधा परपरागित सब्जियां। बहुधा ऑफ्टेन क्रॉस पॉलिनेटेड, इसमें मिर्च, बैंगन, भिंडी, इसमें जो है
क्रॉस ऑफ्टन क्रॉस पॉलिनेटेड है, ठीक है ना। तो ये तो हमारी हो गई परागण के आधार पे सब्जियों का वर्गीकरण। अब बात करते हैं चौथे में, ऋतुओं के आधार पर सब्जियों का वर्गीकरण। किसके आधार पे? ऋतुओं के आधार पर सब्जियों का वर्गीकरण। जैसे खरीफ हो गया, रबी हो गया, जायद, इसके आधार पे हम सब्जियों को अलग अलग भागों में विभाजित करते हैं। तो पहला है हमारा खरीफ की फसलें। पहले क्या? खरीफ की फसलें। ये वर्षा ऋतु जून जुलाई में उगाई जाती हैं। कब? खरीफ फसलें कब उगाई जाती हैं? जून जुलाई में उगाई जाती हैं। उदाहरण के रूप में बैंगन, टमाटर, लौकी, ग्वार, लोबिया, सेम, करेला, अरबी, भिंडी, शकरकंद, मिर्च, कद्दू, पेठा, टिंडा। तो कौन कौन सी उगाई जाती हैं? तो उसमें बैंगन हो गया, भिंडी हो गया, वो बैंगन हो गया, टमाटर हो गया, लौकी हो गया, ग्वार हो गया, लोबिया हो गया, सेम हो गया, करेला हो गया, अरबी हो गया, भिंडी हो गया, शकरकंद हो गया, मिर्च हो गया, कद्दू हो गया, पेठा हो गया, टिंडा हो गया, है ना। ये क्या है? खरीफ के मौसम में उगाई जाने वाली फसलें। अब हम बात करते हैं रबी के मौसम में उगाई जाने वाली फसलें, मतलब शीत ऋतु में उगाई जाने वाली फसलें। इनकी जो बुआई करते हैं अक्टूबर से लेकर नवंबर तक इनकी बुआई करते हैं। और दाल के रूप में टमाटर हो गया, आलू हो गया, टमाटर हो गया, मटर हो गया, फूल गोभी हो गया, पत्ता गोभी हो गया, प्याज हो गया, लहसुन हो गया, गाजर हो गया, है ना। और गाजर के बाद हो गया मूली हो गया, शलजम हो गया, चुकंदर हो गया, और ये तुम्हारा बैंगन हो गया, है ना। ये जो है आदि ये सब्जियाँ किस में उगाई जाती हैं? ये उगाई जाती हैं रबी वाली मौसम में, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं जायद वाली फसलों के बारे में। तो जायद वाली ये फसलें किस ऋतु में उगाई जाती हैं, है ना। तो इनकी बुआई कब करते हैं? फरवरी और मार्च में। जायद की फसलों की बुआई कब करते हैं? फरवरी और मार्च में। तो किस ऋतु में तुड़ाई की जाती है? मार्च में बुआई की जाती है और किस ऋतु में तुड़ाई की जाती है? उदाहरण के तौर पर लौकी है, तरबूज है, खरबूज है आदि, ये कुकुरबिटेसी से कुल में आती हैं, है ना। नेक्स्ट बात करते हैं हम सब्जियों का वानस्पतिक आधार पर जो वर्गीकरण करते हैं। नेक्स्ट में बात की है तो हम पिछले बार में, तो वो पेज यहाँ पे इंक्लूड हो जाता है। तो सब्जियों का जो 5वां है वानस्पतिक सब्जियों का वानस्पतिक आधार पर वर्गीकरण। तो उसमें जैसे प्याज का जो है ना LAC, प्याज का कुल कौन सा है? LAC, है ना। और प्याज का वानस्पतिक नाम क्या? एलियम सेपा। उत्पत्ति स्थान क्या है? मध्य एशिया। और खाए जाने वाला भाग क्या है? सल्क, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया आज का लेक्चर, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करते हैं अगले पॉइंट पे। ओके, बाय।